संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क को कुछ हद तक राहत। 2 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनके द्वारा दायर की गई याचिका पर होगी सुनवाई। पिछले महीने संभल में हुई हिंसा के बाद से सांसद जियाउर रहमान बर्क के ऊपर मुश्किलों के बड़े पहाड़ टूट गए हैं और प्रशासन लगातार उनके खिलाफ कई आरोप लगाता आ रहा है और कुछ में तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई भी देखने को मिली है। 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा में सांसद जियाउर रहमान बर्क को उत्तर प्रदेश प्रशासन ने मुख्य आरोपी बताते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज की थी और तब से अब तक प्रशासन की तरफ से उनके खिलाफ लगातार कई आरोप लगाए गए हैं, जिसमें अवैध अतिक्रमण और बिजली चोरी से लेकर और कई मामले शामिल हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली विभाग की एक पूरी टीम निरीक्षण के लिए पहुंची थी, जिसके बाद उनके खिलाफ बिजली चोरी का आरोप लगाते हुए 1,91,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। साथ ही प्रशासन ने उनके घर की सीढ़ियों को अवैध अतिक्रमण बताते हुए बुलडोजर कार्रवाई के तहत उन सीढ़ियों को तोड़ गिराया था। जियाउर रहमान बर्क ने अपने खिलाफ हो रही इन तमाम कार्रवाइयों से चिंतित और परेशान होकर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनकी इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुनने योग्य समझा है और कल आदेश दिया है कि उनकी इस याचिका पर 2 जनवरी को सुनवाई होगी। उन्होंने अपनी इस याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, साथ ही उनके खिलाफ जो भी FIR पड़े हैं उन्हें भी रद्द किया जाए। बर्क को इस बात का अंदेशा है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, इसीलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। क्या बर्क को कोर्ट से राहत मिलेगी, इस बात का या इस पूरे सवाल का जवाब तो कोर्ट की सुनवाई के बाद ही दिया जा सकता है। सांसद बर्क के खिलाफ ये आरोप है कि उनके भड़काऊ भाषण की वजह से ही संभल में हिंसा भड़की थी, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और कुछ लोग बहुत बुरी तरह से घायल हुए थे। हालांकि ये बात बताई जाती है कि जिस वक्त संभल के अंदर ये पूरी घटना घटित हुई, उस वक्त सांसद जियाउर रहमान बर्क किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए बेंगलोर गए थे और वहां पर मौजूद ही नहीं थे। उन्होंने याचिका दायर करते हुए कहा कि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं और मेरा इस पूरी घटना या हिंसा से कोई कनेक्शन नहीं है। उनकी इस याचिका पर कोर्ट का क्या फैसला आता है वो सब आप सबके सामने होगा। समाजवादी पार्टी से सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हो रही तमाम कार्रवाइयों पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दुख व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की खुदाई वाली योजना पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के घरों को खोदा जाए तो वहां भी कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। ये धरती लाखों और करोड़ों साल पुरानी है और अगर इस धरती के नीचे कहीं भी खोदा जाए तो किसी न किसी चीज के अवशेष मिल ही जाएंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के इस बयान पर और सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ हो रही इन तमाम कार्रवाई पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।